बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ की नई किताब फर्स्ट चैप्टर जारी है और हम रोज़ाना की बुनियाद पर एक नए लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। गुज़श्ता लेक्चर में हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि पाकिस्तान जदीद इस्लामी रियासत और कायद आज़म, जबकि आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं पाकिस्तान जदीद इस्लामी रियासत और अल्लामा इकबाल। अगरचे एक्सरसाइज के एतबार से कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ये एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। और अगर आपको ये अकॉर्डिंग टू बुक एक ही लॉन्ग क्वेश्चन में दोनों शख्सियात के बारे में पूछा जाए, तो जो मवाद आपको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया वो वाला भी, और आज जो मवाद मैं आपको अल्लामा इकबाल के अक़वाल और अहवाल के तनाजुर में पढ़ाने जा रहा हूँ, आपने इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में जितना भी मवाद मैंने आपको बताया, समझाया और लिखवाया है, और या आज अभी लिखवाने जा रहा हूं और समझाने जा रहा हूं, आपने इन दोनों क्वेश्चंस को मिलाकर आपने मुकम्मल एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अजीज़ तलबा व तालिबात, हम बढ़ते हैं आज के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये अलग लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है और ये पिछले लॉन्ग क्वेश्चन का एक हिस्सा भी हो सकता है। लिहाजा आपने पिछले लेक्चर को भी और आज के लेक्चर को भी मुकम्मल तौर पर तैयार करना है कि जो भी सिचुएशन आ जाए, एक मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाए, तो आपने पिछले वाले को और आज वालों को मिलाकर लिखना है, और अगर अलग अलग आ जाए तो फिर आप अलग अलग ही उसको जिक्र करेंगे। अजीज़ तलबा व तालिबात, आप जानते हैं कि हर लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आपको मुकम्मल बोर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना उसमें इजाफी मवाद ऐड होना चाहिए वो ऐड करके समझा रहा हूँ। और चूँकि बुक के अंदर जितनी हेडिंग्स और पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर हम उतना ही मवाद बोर्ड के अंदर लिख कर आते हैं तो उससे यकीनन हमें 8 में से 8 नंबर नहीं मिलेंगे। लिहाजा जो इजाफी मवाद ऐड करवाता हूँ उसे आपने ज़रूर अपनी किताब के ऊपर ही मेंशन कर लेना है, या किसी ऐसी जगह पर आप लिखते चले जाएं कि आपके पास मुकम्मल नोट्स पाक स्टडीज़ के आपके हाथ में मौजूद हों। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम बिला ताख़ीर आज के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज के लॉन्ग क्वेश्चन का जो मेन टॉपिक है वो है पाकिस्तान जदीद इस्लामी रियासत और अल्लामा इकबाल। यानी अल्लामा इकबाल ने जब पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा तो उनके सामने पाकिस्तान का नक्शा क्या था और वो पाकिस्तान को किस तरह की एक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट देखते थे। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, बात का आगाज़ करते हैं, और आपके बुक में जहां ये टॉपिक लिखा हुआ है, अल्लामा इकबाल की हेडिंग दी हुई है, वहां पर आप पहली लाइन में हेडिंग लिखेंगे अल्लामा इकबाल और दो कौमी नज़रिया। इंग्लिश वाले बच्चे पहली लाइन पर हेडिंग लिखेंगे अल्लामा इकबाल एंड टू नेशन थ्योरी। पहली ही लाइन में ये बात लिखी हुई है कि अल्लामा इकबाल दो कौमी नज़रिए के, टू नेशन थ्योरी के स्टॉन्च बिलीवर थे, बड़े पक्के मानने वाले थे कि बड़े सगीर के अंदर एक कौम नहीं रहती बल्कि दो कौमें रहती हैं। और इसी दो कौमी नज़रिए की सोच की वजह से, चूँकि अल्लामा इकबाल के ज़हन में ये बात बड़ी पुख्ता थी कि बड़े सगीर में एक कौम नहीं दो कौमें रहती हैं, लिहाजा इस सोच के तनाजुर में अल्लामा इकबाल ने ये बात वाज़े तौर पर कह दी थी कि बड़े सगीर के मुसलमान आज नहीं तो कल, जल्द या बदेर, यानी आज नहीं तो कल, हर सूरत ये चूँकि हिंदुओं से अलग कौम हैं, लिहाजा इन्हें अपनी अलग एक ममलिकत कायम करना पड़ेगी, और वो किसी सूरत भी हिंदुओं और मुसलमानों को एक कौम मानने के लिए तैयार नहीं थे, और उन्होंने इसी की बुनियाद पर एक अलग इस्लामी रियासत कायम करने का जिक्र भी किया, ख्वाहिश का भी इजहार किया, और दुनिया के सामने ये नक्शा रखा कि ये कौमें अलग अलग हैं, देयर आर
टू डिफरेंट नेशंस। सो जितने भी पाकिस्तानी, जितने भी मुस्लिम्स हैं और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी एक अलग इस्लामी रियासत कायम करें। अजीज़ तलबा और तालिबात, ये पहली हेडिंग है और जहाँ पर नेक्स्ट पेज पर ये पहली लाइन में हेडिंग लफ्ज़ लिखे हुए हैं इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम, यहाँ पर ही आप दूसरी हेडिंग लिख लेंगे इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम, इस्लाम अ कंप्लीट सिस्टम। अजीज़ तलबा और तालिबात, वो कहते हैं कि चूँकि वो टू नेशन थ्योरी के बिलीवर थे तो उसी सोच की बिना पर वो इस्लाम को एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ मानते थे, वो इस्लाम को एक कंप्लीट सिस्टम के तौर पर मानते थे और इस्लाम को एक कंप्लीट सिस्टम के तौर पर मानते हुए उन्होंने ये इस बात का इजहार किया था, डिमांड की थी कि सब कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, शुमाल मगरबी हिस्सा, सब कॉन्टिनेंट का जो शुमाल मगरबी हिस्सा है, उसमें जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, कौन कौन से, पंजाब, सिंध, सरहद जो आज KP के है, और बलूचिस्तान। अल्लामा इकबाल ये समझते थे कि इस्लाम एक कंप्लीट सिस्टम है और इसी सिस्टम के अंडर रहते हुए, इसी सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए सब कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ना, इस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं उनको मिलाकर एक अलग इस्लामी रियासत कायम कर दी जाए। अजीज़ तलबा और तालिबात, ये बात उन्होंने अपने खुतबा इलाहाबाद में कही थी, और कब कही थी? 1930 में कही थी। और यहीं पर ही उन्होंने एक और बात वाज़े भी की थी। जहां पर ये बात मुकम्मल हो जाएगी वहां पर आपके सामने बुक पर भी ये अल्फाज लिखे हुए हैं, इंडिया एक बर्रे सगीर, इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट। यहां पर आप तीसरी हेडिंग लिखेंगे इंडिया एक बर्रे सगीर, इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट। अब आप देखिए मजीद उन्होंने टू नेशन थ्योरी को मानते हुए, बात यहां से चल रही है टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी को सबसे पहले उन्होंने ये समझा कि यहां एक कौम नहीं है, दो कौमें। टू नेशन थ्योरी को माना, टू नेशन थ्योरी की बेस पर उन्होंने अलग रियासत की डिमांड की। फिर उन्होंने साथ ये भी वाजे किया कि वो जो सेपरेट स्टेट बनेगी उसका सिस्टम अकॉर्डिंग टू इस्लाम होगा, क्योंकि इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। और फिर मज़ीद उन्होंने वजाहत की कि देखो, मैं ये डिमांड बिला वजह नहीं कर रहा, बल्कि ये जो इंडिया है, ये इंडिया मुल्क नहीं है, कंट्री नहीं है, बल्कि ये एक सब कॉन्टिनेंट है। अच्छा, कंट्री और सब कॉन्टिनेंट में, बड़े सगीर में फ़र्क क्या होता है? याद रख लें, कंट्री में एक नेशन मेजॉरिटी में रहती होती है, जबकि सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक नेशन नहीं रहती होती, डिफरेंट नेशंस रहती होती हैं। कंट्री इज रिप्रेजेंट टू अ नेशन, सब कॉन्टिनेंट इज रिप्रेजेंट टू डिफरेंट नेशंस, तो या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट नेशंस। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जो लोग इसको एक मुल्क समझते हैं ना, इंडिया को, वो ये बात क्लियर कर लें कि ये मुल्क नहीं, क्योंकि यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, यहाँ पर सिख भी रहते हैं, यहाँ पर क्रिश्चियंस भी रहते हैं, यहाँ पर डिफरेंट नेशंस मौजूद हैं। तो जब नेशंस डिफरेंट मौजूद हैं और उनका कल्चर डिफरेंट है, उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, उनके कस्टम्स डिफरेंट हैं, उनके रिलीजन डिफरेंट है, जब उनका सब कुछ डिफरेंट है ना, तो फिर सब कॉन्टिनेंट, कंट्री को दो हिस्सों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितनी नेशंस रहती होती हैं उनको डिफरेंट पार्ट में, कंट्रीज में डिवाइड किया जा सकता है। लिहाजा इंडिया को मुल्क समझने वाले होश के नाखून लें और वो ये जानें कि ये मुल्क नहीं है बल्कि सब कॉन्टिनेंट है। जब सब कॉन्टिनेंट है तो जहाँ पर मुख्तलिफ कौमें रहती हैं वहाँ पर एक मुसलमानों की कौम भी है जिनका सब कुछ बाकी अक़वाम से अलग है। तो जब उनका सब कुछ बाकी अक़वाम से अलग है तो फिर इनका मुल्क भी अलग होना चाहिए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेंगे, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब आपकी बुक में यहाँ तक तो बातें लिखी हुई हैं मगर इससे आगे की बातें जिक्र नहीं की गई, और ये जितनी भी बातें आपके सामने लिखी हुई हैं ये हमने इजाफतन इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ऐड करनी है। उर्दू वाले बच्चे हों या इंग्लिश में पाक स्टडी पढ़ने वाले बच्चे हों, वो सब के सब स्टूडेंट्स सिर्फ ऊपर हेडिंग देंगे और नीचे आपने इन अशार का इजहार कर देना है।
इन अशार के ज़रिए अल्लामा इकबाल की मॉडर्न इस्लामिक स्टेट के हवाले से सोच का पता चलेगा कि वो किस पैरामीटर पर पाकिस्तान को एक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे। जैसे हमने इन सारी बातों के अंदर पढ़ा कि वो मॉडर्न इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे अकॉर्डिंग टू टू नेशन थ्योरी और अकॉर्डिंग टू अडॉप्टिंग इस्लाम रूल्स एंड रेगुलेशंस। इस्लाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अडॉप्ट करते हुए वो पाकिस्तान को एक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे। अजीज़ तलबा व तालिबात, बात यहाँ पर है कि जब आप ये बातें बुक वाली आपने मुकम्मल कर ली, उसके बाद आपने एक्स्ट्रा हेडिंग देनी है मुसलमान एक मिल्लत, मुस्लिम्स आर वन नेशन। और इसमें आपने और कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आपने ये शेर लिख देना है जिसमें अल्लामा इकबाल ने बताया कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार, कुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। अजीज़ तलबा व तालिबात, हम आज यूरोपियन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अडॉप्ट करने की बात करते हैं, जबकि अल्लामा कह रहे हैं क़ियास का मतलब होता है कंपेयर करना। अल्लामा हमें मैसेज दे रहे हैं, ए मुसलमानों अपने आप को कंपेयर ना करो विद यूरोप, यूरोपियंस के साथ, यूरोपियन कल्चर के साथ, यूरोपियन सिस्टम्स के साथ अपने आप को कंपेयर ना करो। क्यों इकबाल, क्यों ना करें? उन्होंने कहा ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, जो इज़्ज़त, जो शान, जो वक़ार, जो मर्तबा, जो रुतबा अल्लाह ने रसूल पाक की उम्मत को दिया है वो किसी और को नहीं दिया। कंपैरिजन कब होता है? जब दो चीज़ें एक जैसी हों, जब दो चीज़ें एक जैसी हों। भाई ये घड़ी है तो अब इस घड़ी का उस घड़ी के साथ तो कंपैरिजन हो सकता है, उस घड़ी के साथ कंपैरिजन हो सकता है जो इस जैसी हो। अब इस घड़ी का किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। ये अच्छी है, आला है, खूबसूरत है और इसमें कुछ ऐसे ख़ास एलिमेंट्स, ग्रेडियंट्स हैं जो किसी और में नहीं है, जिसकी वजह से ये खास। तो अब इसका कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं हो सकता। ऐसे ही अब आप देखिए ये ग्रीन है, ग्रीन का ब्लैक के साथ कोई कंपैरिजन नहीं। इसके और हाँ, ब्लैक का ब्लैक के साथ हो सकता है, ग्रीन का ग्रीन के साथ हो सकता है। अल्लामा कह रहे हैं, ए मुसलमान तू आला है। क्यों? तेरा नबी सबसे आला है, अजमत वाला रसूल है, लिहाजा तू अपने आप को उनके। और अगला डिफरेंस क्या बताए? उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार, कुव्वत मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। ए मुसलमान अपने आप को कंपेयर ना कर उनके साथ, उनके पीछे ना चला। क्यों? उन्हें भरोसा है अपनी दौलत पर, अपने सुपर पावर होने पर, अपने दुनिया की ज़ाहिरी ऐशो इशरत पर, जबकि तेरी ताकत तेरा दीन है, तेरी पावर तेरा रिलीजन है इस्लाम। लिहाजा न इस्लाम जैसा कोई और रिलीजन, ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जैसी कोई और निस्बत। लिहाजा तेरा मुकाबला, तेरा कंपैरिजन किसी और के साथ बनता ही नहीं है। तो तू एम ही फिरता है उनके पीछे, उनको रोल मॉडल बनाकर। इसलिए तो अल्लामा ने एक और अपने शेर में कहा, यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझे तुझसे गिला है यूरोप से नहीं है। अजीज तलबा व तालिबात, ये बात हो गई। अगला अल्लामा कहते हैं इख्तिलाफात का खात्मा, एंड ऑफ डिफरेंसेस, बुताने रंगो बू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तुरानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफगानी। ये जो हम पंजाबी, बलोची, बंगाली, पठान बने फिरते हैं, ये जो हम गुज्जर, अराई, जट, भट्ट बने फिरते हैं, भट्टी, राजपूत बने फिरते हैं, राणे बने फिरते हैं, राव बने फिरते हैं, ये जो मुख्तलिफ हमने सियाल बने फिरते हैं, ये जो हमने मुख्तलिफ कौमों में खुद को तकसीम कर रखा है, वो कहते हैं इन बुतों को तोड़ दे और तुमसे कोई पूछे कि तुम कौन हो, बस एक ही तारफ करवाओ, आई एम अ मुस्लिम। लिहाजा ये फिरका वारियत, ये तफरीक, ये डिस्क्रिमिनेशन, इनको छोड़ दे। अब आप देखिए इस पोइट्री के ज़रिए हमें पता चल रहा है कि अल्लामा किस तरीके की मॉडर्न इस्लामिक स्टेट चाहते हैं और किस बेस पर वो पाकिस्तान को एक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं इस्लाम से जुड़े, वो चाहते हैं हम डिफरेंसेस से निकलें। और अगली बात, इत्तेहाद का दर्स, द लेसन ऑफ यूनिटी। अल्लामा कहते हैं एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर
ताब खाके काशगर, कि पूरी दुनिया में रहने वाले, ये काशगर दुनिया का आखिरी शहर, और कहा दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पूरी दुनिया में 1.5 अरब से जायद मुसलमान रहते हैं। ये 1.5 अरब से जायद मुसलमान हरम की पासबानी के लिए, हरम से मुराद खाना काबा और खाना काबा से मुराद दीन इस्लाम, इस्लाम की हिफाजत के लिए एक हो जाएं, क्लैशेस ख़त्म कर दें, डिफरेंसेस ख़त्म कर दें, लड़ाई झगड़े ख़त्म कर दें, अपनी पहचान ख़त्म कर दें, सिर्फ सब के सब मुसलमान यूनाइट हो जाएं, तो पाकिस्तान क्या 56 इस्लामिक कंट्रीज़ में मुसलमानों की गवर्नमेंट है, वो सारे के सारे मॉडर्न इस्लामिक स्टेट बन सकते हैं। और जिस तरीके से 1000 साल पिछले हम पूरी दुनिया में राज करते रहे, आने वाले वक्त में भी हम उसी तरीके से पूरी दुनिया में दोबारा खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकते हैं अगर हम इस्लाम की हिफाजत के लिए एक हो जाएं। अजीज़ तलबा और तालिबात, फिर उन्होंने अगला दर्स दिया, मसावात का दर्स, द लेसन ऑफ इक्वालिटी। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अल्लामा के नज़दीक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट बन सकती है इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के ज़रिए, और ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट तो वो है जो पहली इस्लामी रियासत बनी मदीना मुनव्वरा में। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लामी रियासत बनाई तो आपने इसी इक्वालिटी की बेस पर मॉडर्न इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रखी। और बहुत सारे तसव्वुरात जो पुराने ज़माने में और पुराने कल्चर में पाए जाते थे, मसलन पुराने कल्चर में लिबास और तरह का था, पुराने कल्चर में को एजुकेशन सिस्टम था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर, ये तो मैंने 2 मिसालें दी ना, आका अलैहिस्सलाम ने तो ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में गाइडेंस दी और मॉडर्न वे ऑफ लाइफ दिया। आज बदकिस्मती से हम जिस सिस्टम को मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कहते हैं या मॉडर्न वे ऑफ लिविंग कहते हैं, वो मॉडर्न नहीं है, वो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी पहले का है। मसलन आज को एजुकेशन दी जा रही है, और आप देखिए को एजुकेशन का बानी कौन है इस दुनिया की तारीख में। को एजुकेशन का बानी फीसागोरस है, जिसने यूनानी दौर में आका अलैहिस्सलाम के ज़माने और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से भी पहले उसने ये को एजुकेशन का सिस्टम दिया। आका अलैहिस्सलाम ने बाद में आकर ये एजुकेशन सिस्टम दिया कि तालीम मर्द और औरत दोनों के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये बात याद रखें कि उन्हें तालीम अलग दी जाए, इन्हें तालीम अलग दी जाए, सब्जेक्ट एक ही हो, टेक्नोलॉजी एक ही हो, सिस्टम एक ही हो, लेकिन इनको सेपरेट रख के पढ़ाया जाए। अगर डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन मेल और फीमेल की हो सकती है तो मेल और मेल की आपस में क्यों नहीं हो सकती? तो रसूल पाक ने ये सिस्टम। अब देखिए, बदकिस्मती हमारी सोसाइटी की ये है कि आज हम को एजुकेशन को मॉडर्न कहते हैं, और जो सिस्टम एजुकेशन का रसूल पाक ने दिया उसको हम बैकवर्ड, पुराना निज़ाम तालीम समझते हैं, जबकि भाई जो पहले चल रहा हो वो बैकवर्ड होता है और जो नया हो वो मॉडर्न होता है। तो फीसागोरस तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़ारों साल पहले था, तो उसने पहले को एजुकेशन सिस्टम दिया, तो वो पुराना था। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखें बंद करते हैं दीदार के लिए, इश्क के अंधों को उल्टा नजर आता है, लैला नजर आता है, मजनू नजर आती है। हमारा ये हाल है कि हम अजीबो गरीब अंदाज में कि भाई जो पुराना है उसको मॉडर्न समझ रहे हैं और जो मॉडर्न है उसको हम पुराना समझ रहे हैं। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, बताना ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कॉन्सेप्ट दिया इक्वालिटी का, और यही अल्लामा इकबाल ने जिक्र किया कि मॉडर्न इस्लामिक स्टेट बन सकती है इक्वालिटी के ज़रिए। अगला है, अल्लामा ने फिर वाज़े तौर पर इस्लाम का दर्स दिया, द लेसन ऑफ इस्लाम, और बताया बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़वी है। तो आप बताया कि इस्लाम से जुड़ो, रसूल पाक की ज़ात से जुड़ो, मॉडर्न इस्लामिक स्टेट क्रिएट हो जाएगी। आखिरी पॉइंट जिसमें अल्लामा ने किसी भी मुल्क की 60% यूथ का रोल देखते हुए यूथ को खिताब किया और बताया कि अगर कोई स्टेट इस्लामिक या मॉडर्न इस्लामिक स्टेट बन सकती है तो उसमें यूथ को अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। और अल्लामा ने मैसेज दिया नौजवानों को, दर्स, लेसन फॉर यूथ, और क्या कहा, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं होती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती,
اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ وہ ساری سینگز ہیں، یہ وہ علامہ اقبال کی ساری تھاٹ ہے۔ ابھی تو بہت سمندر ہے اقبال۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے نا تو اس کو اللہ اقبال دیتا ہے، ایسے ہی قوموں کو اقبال نہیں ملتے۔ ہمیں زندگی میں اقبال کو سٹڈی کرنا چاہیے، اور اقبال نے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اقبال کے سمندر میں سے ایک چھوٹا سا قطرے کا شاید 1000واں حصہ آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ان کا کسی بھی ریاست کو اور بالخصوص پاکستان کو ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ بنانے کے لیے کیا ویژن تھا، کیا وے آف ماڈرنزم تھا اور وے آف ٹیچنگ تھا یا وے آف تھاٹس تھا جس کی بیس پر وہ ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان کو نوٹ کر لیں گے، اس کو لکھ لیں گے۔ اس میں یہ ایک MCQs ہے اور یہ ایک شارٹ کویسچن ہے، باقی آپ لانگ کویسچن میں آپ کو اکٹھا آئے تب یا الگ الگ آئے تب آپ نے ان دونوں کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے کویسچن کو کمپلیٹ لکھنا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ تب تک اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ان لیکچرز کو دوسرے سٹوڈنٹس تک پہنچانے میں ضرور اپنا رول پلے کیجئے، کیونکہ یہ ساری محنت میں آپ سب لوگوں کے لیے کر رہا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔